हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन के प्लेटफॉर्म पे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें आपके आंसर राइटिंग में बहुत सारे की पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर एग्जामिनेशंस या दूसरे पीसीएस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक है आज का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जिसे 12 जून को जो है इसी मंथ के विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इसे पब्लिश किया गया है, जो कि आपका रिपोर्ट 2024 के लिए जो है प्रस्तावित है। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, तो पहला जो हम लोग देखेंगे इसमें जो इसका जो पैमाना लिया जाता है, जो चार इंपॉर्टेंट बेस है जिसके ऊपर में इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इंडिया का जो है नैरेटिव देखेंगे, इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, इंडिया का रैंकिंग क्या है, हम इसके रैंकिंग को कैसे डिसाइड करते हैं। साथ में ही साउथ एशिया में जो है इंडिया का कौन सा पोजीशन इस बार जो है वो मिला है। ठीक है, उसका हम एक कंपेयर करेंगे जो दूसरा आपका साउथ एशियन कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके साथ हम इसका रैंक को देखेंगे और अदर कंट्री का जो भी रैंक आया हुआ है इस बार के रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा टॉप कंट्री है, कौन सा जो है सबसे बुरा परफॉर्मेंस किया है, उसको भी हम इस वीडियो के थ्रू जो है वो देखेंगे। तो आज का जो है टॉपिक का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, सबसे पहली बात ये है जो ये एनुअली जो है इसको पब्लिश किया जाता है हर एक साल जो है। ठीक है, जो कि आपका करंट स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशन, वो 4 की डायमेंशन आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से पूछा जा सकता है अब ऑप्शन में। तो आपको ये ध्यान पर रखना है किस किस के ऊपर पे ये जेंडर गैप इंडेक्स बनाया जाता है। तो पहला तो हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी के हिसाब से जो है देखा जाए तो उसमें क्या जो पार्टिसिपेशन है वो, और अपॉर्चुनिटी क्या मिल रहा है, मेल को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फीमेल को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। फिर साथ में ही आपका एजुकेशनल अटेनमेंट को लेकर के जो आपका शैक्षिक प्राप्ति को लेकर के जो मेल और फीमेल को क्या रेशियो मिल रहा है, जिसमें आपको मेल को कितना परसेंटेज मेल जो है शिक्षित है, कितना परसेंटेज फीमेल जो है वो शिक्षित है। साथ में जो तीसरा इसका बेस है वो है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, जो हेल्थ बेनिफिट जो है मेल और फीमेल को कितना मिल रहा है और उसका सर्वाइवल रेशियो क्या है। और पॉलिटिकली जो है जो नेता जो बनता है, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है कंट्री को, उसमें जो है मेल की भागीदारी कितनी है और फीमेल की जो है भागीदारी कितनी है, मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण। इन चार बेसिस पे जो है लिंग की जो है समानता को जो है वो परखा जाता है। यही ये चार पैमाना जो आपका हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये बेस है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाने का। दूसरी बात इसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान पर रखना है, ये आपका एनुअल रिपोर्ट है, हर एक साल जो है इसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, साथ में इस बार का जो रिपोर्ट जो है वो ये ध्यान पर रखना जो 12 जून को जो है इस बार पब्लिश किया गया है। इसे पब्लिश कौन करता है, तो वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मतलब विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा जो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है सालाना। ठीक है, ये जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट के थ्रू जब इसका मतलब इंसेप्शन हुआ था, जो पहली बार जब इसकी स्थापना की गई थी वो है आपका 2006। तब से जो है ये हर एक साल जो है कैसे कैसे हर एक देश जो है अपने जेंडर गैप के को भरने के लिए, पाटने के लिए जो जो काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, उसको हर एक साल ये पब्लिश करता है और उसको वो एस्टिमेट करता है जो हाँ इस बार जो है इतने पॉइंट का जो है गैप जो है उसको फुलफिल किया गया है। ठीक है, अभी जो है कोई नया जो है इसमें कमिटमेंट लाना है या नहीं लाना है, वो इसी रिपोर्ट के बेसिस पे जो है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जो अपने इसके पार्टिसिपेंट कंट्री है उसको वो बताते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए अगर इसका इंसेप्शन कब किया गया था, वो है आपका 2006 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कितने देशों का जो है आंकलन किया जाता है, साथ में कौन सा एडिशन है, तो ये इस बार का जो रिपोर्ट था वो आपका 2006 से अगर आप काउंट करेंगे, ये 18वां एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। ठीक है, साथ में इसमें जो है टोटल जो है 146 इकोनॉमीज, मतलब 146 कंट्री का जो है वर्ल्ड वाइड जो है इसमें आंकलन किया जाता है, जो कि आपका जेंडर पैरिटी डेवलपमेंट जो है लगभग लगभग ये 146 कंट्री जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है ये नेतृत्व करता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। एक तो है ये 18वां एडिशन है, दूसरी बात ये है जो ये आपका 146 देशों का जो है वो आंकलन किया गया है, जिसमें को रैंक दिया गया है। ठीक है, सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेंट इसके नहीं है। ये 146 कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेंट है, उसमें हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडिया का जो है स्थान, वो इंडिया का जो है इस बार की रिपोर्ट में 2023 के हिसाब से 2 पॉइंट का जो है नुकसान पहुंचा है। पहले 127 था, अब जो है ये इस बार के रिपोर्ट में 2 प्लेस जो है स्लिप करके ये 129वें प्लेस पे पहुंच गया है, जो कि आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान पर रखना है। इस पूरे रिपोर्ट में 2 पॉइंट सबसे ज्यादा आपके पीटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक, इंडिया का पोजीशन कौन सा है, दूसरा जो इस रिपोर्ट में उसको पॉइंट कितना मिला है। ये 2 आंकड़ा आपको ध्यान पर रखना है। तो पहला जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका 129वां स्थान है, किसमें 146 जो आपके देश हैं उसमें से भारत का स्थान 129वां है। नुकसान कितना हुआ है, तो 2 स्थान का जो है इसे नुकसान हुआ है। पिछले बार कितना था, तो 127। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप पोजीशन पे बैठने वाले देश का, तो आइसलैंड जो है लगातार 15वीं बार जो है टॉप पोजीशन पे रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो पहला पोजीशन किसका है, वो है आपका आइसलैंड का। ये 15 साल से लगातार जो है पहले स्थान पे है, तो ये आपको दिमाग पे रखना है। दूसरा स्थान जो टॉप 10 कंट्री जो इसको फॉलो करता है, उसमें आपका फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, उसके बाद है आपका निकारागुआ, जर्मनी, नामीबिया, आयरलैंड, स्पेन। इसमें से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो जो आपका सुपर पावर है, जैसे आपका चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये सब टॉप 10 कंट्री में जो है वो नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे देश जो हैं आपके यूरोपियन कंट्री, और दूसरा आपका ओशियाना से जो बिलोंग करते हैं, जिससे न्यूजीलैंड हो गया, वो लोग जो है मोस्टली इसके जो है पार्ट हैं, टॉप 10 कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको फर्स्ट 3 कंट्री के बारे में आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आइसलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे जो है, दूसरी पोजीशन पे फिनलैंड है, तीसरी पोजीशन पे नॉर्वे। इंडिया का पोजीशन 129 रहा इस बार। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यूएसए जो है टॉप 10 कंट्री में है, नहीं है। क्या चाइना है, नहीं है। ये कंफ्यूज, क्योंकि ये हम लोग ग्लोबल पावर के रूप में इसे जानते हैं, तो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, तो ब्रिटेन का पोजीशन इस रैंकिंग में 14वें स्थान पे है, मतलब 14th रैंक है। और यूएसए जो है उसका 43rd जो है प्लेस है ग्लोबल रैंकिंग में। जो आपका 146 कंट्री का जो इसमें रैंक दिया गया है, उसमें से 43वें स्थान पे यूएसए है और 14वें स्थान पे यूके है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशियन कंट्री में आपका बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, भूटान, इंडिया, मालदीव और पाकिस्तान आता है। तो इनमें अगर साउथ एशियन कंट्री में अगर इंडिया का पोजीशन देखें, तो वो है आपका 5वां पोजीशन। मतलब कहने का है जो अपने पड़ोसी देशों में भारत का जो है 5वां स्थान है। इससे अच्छा रैंकिंग जो है आपका वो बांग्लादेश का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, भूटान का है। और साउथ एशिया में सबसे बेकार कंडीशन पे जो है वो है आपका पाकिस्तान। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का 99 पोजीशन है, उसके बाद नेपाल का 117 पोजीशन है, और इंडिया का 129 पोजीशन है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो सेकेंड लास्ट पोजीशन है, 146 कंट्री में से 145 पोजीशन पे ये पहुंच गया है।
ठीक है, तो अगर आपको ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान का पोजीशन पूछा जाए तो 145 आउट ऑफ 146। ठीक है, अगर हमें इंडिया का पूछा जाए तो वो हो गया आपका 129। और सबसे कम किसका है? बांग्लादेश का है, साउथ एशियन कंट्री में, जिसका है 99। ठीक है, तो साउथ एशिया में इंडिया का स्थान हो गया 5वां। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए जो पूरे वर्ल्ड में 146 कंट्री में सबसे बुरा कंडीशन पे कौन है, तो वो है आपका सूडान। ये आपको ध्यान पे रखना है। पिछले साल से इस साल में जो है पाकिस्तान को 3 जगहों का नुकसान पहुंचा है, और इस 3 प्लेस का जो नुकसान पहुंचा उसके कारण ये आपका 145th पोजीशन पे पहुंच गया है। ठीक है, इंडिया को कितना पहुंचा है? तो 2 पॉइंट का नुकसान है। पिछले साल जो है वो 127 पोजीशन पे था। ठीक है, जो इस रैंकिंग का 4 डायमेंशन है, उस डायमेंशन में अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन का बात करें, ठीक है, तो इंडिया जो है इसको कंसीडर किया जाता है उन लोएस्ट लेवल इकोनॉमिक वाले, जो आपका पैरिटी में तो समानता, आर्थिक समानता वाले देशों के साथ में, ठीक है, जिनका जो है कंडीशन रैंकिंग बहुत बुरा है। जैसे कि आप बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को जैसे देशों के साथ में इसको रखा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आपका इकोनॉमिक पावर के रूप में इंडिया में जो है जेंडर पैरिटी, जो आपकी समानता है आपका, वो मात्र जो है 30% है। ठीक है, मतलब मेल के रिस्पेक्ट में सिर्फ 30% वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल है। 70% वुमेन जो है वो इकोनॉमिक रूप से स्टेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसीलिए इसे जो है लोएस्ट रैंक वाले कंट्री के जो है लिस्ट में रखा गया है, बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को जैसे देशों के साथ में। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है इसका सुधार हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी आपका एजुकेशन के मामले में जो सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात है, तो उसमें जो है आपका गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो अच्छा है वर्ल्ड वाइड। साथ में अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंपावरमेंट का, तो इसमें ग्लोबली इसका रैंक जो है वो 65th रैंक है। तो यहाँ पे भी अच्छा कंडीशन है। अगर हम बात करें पैरिटी के इन नंबर ऑफ ईयर्स विथ फीमेल और मेल हेड ऑफ स्टेट फॉर लास्ट 50 ईयर, तो इसमें आपका इंडिया का जो रैंक है वो आपका 10th रैंक है। ठीक है, मतलब राष्ट्र का जो हेड होता है, पॉलिटिकल हेड हम बोल सकते हैं, जैसे आपका किसी देश में प्रधानमंत्री होता है, किसी देश में आपका राष्ट्रपति होता है, तो हेड ऑफ स्टेट के मामले में जो 50 साल का अगर देखा जाए, पिछले 50 साल का, तो इंडिया का रैंक जो है वो 10वां है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 65वां है। ठीक है, इस डाटे को हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। इस बार की अगर बात करें, अगर इसमें इंडिया में कंसीडर किया गया जो 140 करोड़ से ये ज्यादा जनसंख्या का देश है पॉपुलेशन वाइज, इसमें इस बार इंडिया का जो स्कोर है वो क्लोज्ड स्कोर 64.1% है, मतलब 0.641, ये इसका टोटल जो है स्कोर है। ठीक है, उसको हम अगर परसेंटेज में अगर देखते हैं तो ये आपको 64.1% ऑफ जेंडर गैप है। ठीक है, मतलब 64.1% ही वुमेन को जो है मेल के साथ में जो है साथ स्टैंड करने का जो है वो इक्वालिटी मिला हुआ है। कहने का मतलब इस रिपोर्ट का ये है। इसमें इंडिया को पिछले मुकाबले जो 127वां स्थान मिला हुआ था, उससे 2 का नुकसान पहुंचाने में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर जो है इस वर्ष जो है 1 साल के अंतर्गत जो है एजुकेशनल अटेनमेंट में है जो है वो थोड़ा सा गिरावट देखा गया है, जिसको हम चार्ट के थ्रू आगे देखेंगे। साथ में ही इस बार जो आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसमें भी गिरावट देखा गया है इस बार, जिसके कारण जो है इसको 2 पॉइंट का जो है, 2 प्लेस का जो है नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो उसमें इसका जो है इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में अगर 4 वर्षों का अगर पास्ट ट्रेंड अगर देखा जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपका इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हैं, उसमें ये 4 साल से लगातार जो है अपवार्ड जो है इसका ट्रेंड जो है वो चल रहा है। हर एक साल जो है इकोनॉमिक भागीदारी में जो है, मतलब आर्थिक सशक्तिकरण में जो है इजाफा देखा गया है।
ठीक है। अगर हम पिछले साल का अगर स्कोर कार्ड देखें इंडिया का और इस साल का अगर देखें तो देखिए, पूरा टोटल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है पिछले साल जो स्कोर किया था इंडिया, वो है आपका 0.643, मतलब 64.3%। इसको अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो ठीक है, जिसके कारण इंडिया का स्थान जो है वो 127वां था। इस बार जो इंडिया ने स्कोर किया है वो है आपका 0.641, मतलब 64.1%। ठीक है, जिसके कारण जो है 2 पॉइंट का नुकसान होकर के इसका रैंक जो है वो 129 हो गया। अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करें देश में, तो पिछले बार जो है आपका 0.367% था, और वर्ल्ड वाइड जो इसका रैंक था वो था आपका 142nd। ठीक है, अगर हम इस बार उसका अगर कंपेयर करें तो इसमें जो है इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इस बार जो है 0.398 हो गया है, तो यहाँ पे तो बेनिफिट है। अगर मैं एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करूं, ठीक है, तो पिछले बार जो है वो 1000 था, इसमें स्कोर इसने किया था। अब पूरे वर्ल्ड वाइड जो इसका रैंक था वो 26वां स्थान था एजुकेशन के मामले। लेकिन इस बार जो है 112वां स्थान है इसके पूरे वर्ल्ड में। साथ में ही इसका जो पॉइंट स्कोर इसने किया है, जो पिछले बार के रिस्पेक्ट में, वो इसमें गिरावट है। इसमें है 0.6, मतलब 964, मतलब 96.4% ही लोगों को जो है इस बार जो है फीमेल को एजुकेशन मिला है। ठीक है, अगर हम हेल्थ और सर्वाइवल की बात करें तो उसमें भी आपका 1% का, मतलब 0.1% का इजाफा है। मतलब पिछले बार जो है 0.951 था, इस बार जो है पॉइंट, मतलब 950 था, इस बार जो है आपका 951 हो गया है। और पूरे वर्ल्ड वाइड पिछले बार भी 142nd रैंक था, इस बार भी है। अगर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करूं तो इसमें इसको 0.2% का नुकसान पहुंचा है। अगर ओवरऑल रैंकिंग देखूं मैं इसका, तो पिछले बार 59th पोजीशन पे था, पोजीशन के हिसाब से इंप्रूवमेंट इस बार 65th है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका स्कोर देखें हम, तो वो है आपका 0.253, और इस बार जो है पॉइंट वो है आपका 0.251। तो यहाँ पे दो पहलू जो है, जैसे एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इस दोनों में इसका जो है स्कोर जो है वो गिरा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे हम थोड़ा सा और देखेंगे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का अगर हम इस बार का सब इंडेक्स देखें, तो ये जो है आपका इंडिया का स्कोर जो है टॉप 10 जो है हेड ऑफ स्टेट में है। लेकिन इसमें जो है आपका स्कोर वुमेन के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल लेवल पे, ठीक है, उसमें जो है मिनिस्ट्रल पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ 6.9% है। ठीक है, मतलब राज्य स्तर पे जो मिनिस्टर का पोस्ट मिलता है महिलाओं को, उसमें मात्र जो है 6.9% जो है मिनिस्ट्री का जो है पोस्ट उसे मिलता है। और पार्लियामेंट में जो है इसका ओनली जो है वो 17.2% है। मतलब पूरे पार्लियामेंट में जितना स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसमें जो है फीमेल का जो परसेंटेज है उसको रिप्रेजेंट करने का मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, वो मात्र 17.2% है, जो कि बहुत ही कम है अगर फीमेल की जनसंख्या के हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेटिव देखा जाए तो। अगर हम इस बार का जो इलेक्शन के बाद जो नवगठित भारतीय मंत्रिमंडल बना है, जो अभी लेटेस्ट वाला, उसमें 30 जो है आपका यूनियन मिनिस्टर जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है 30 यूनियन मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, उसमें मात्र जो है दो जो है आपकी वुमेन कैंडिडेट है। ठीक है, और अगर ओवरऑल जितना भी स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं, ये सब सभी को अगर मिला दिया जाए, तो टोटल जो है आपका सेंट्रल काउंसिल में जो रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 10 इन प्रीवियस गवर्नमेंट टू 7 इस बार। ओवरऑल पिछले बार जो है 10 था ओवरऑल, इस बार जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो मात्र जो है वो 7 है। ठीक है, पिछले बार जो है आपका जो भी इस बार हुआ है उसमें से ओनली 2 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, इसी के कारण जो है इस बार का जो है रैंकिंग डाउन हुआ है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा इस रिपोर्ट में और अगर देखें, तो हेल्थ और सर्वाइवल स्कोर में मैंने आपको जस्ट बताया था कि इंडिया का जो वैल्यू है वो है आपका 0.951, जिसका मतलब होता है 95.1% ऑफ
मेल एंड फीमेल गैप हैज बीन क्लोज्ड। सिमिलरली एजुकेशन में जो आपका है वो है आपका अटेनमेंट को लेकर के, वो है आपका 96.4%। यहाँ पे भी अच्छा है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है दूसरे देशों के हिसाब से, फिर भी यहाँ पे इसका पोजीशन 112वां है एजुकेशनल रैंकिंग के हिसाब से, और हेल्थ रैंकिंग के हिसाब से 142वां पोजीशन है। मतलब काफी इसमें सुधार की जरूरत है अभी भी। इस बात को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, सादिया जाहिदी, उसने खुद इस बात को अंडरलाइन किया है, बोला गया है उनके द्वारा, जो वर्ल्ड जो है अभी जो है जेंडर जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 68.5% ऑफ जेंडर गैप को वो फुलफिल कर पाया है अभी तक, ठीक है। जिसमें से करंट जो है आपका जो पेस है उसको अगर देखा जाए तो इससे जो है अनदर 134 ईयर लगेगा इसको पाटने में। अभी जो स्पीड है, इस स्पीड को अगर देखा जाए तो 0.1% का जो है पिछले बार के हिसाब से जो ओवरऑल स्कोर हुआ है वो 0.1% ही इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस रेट से अगर किया जाए तो इसको पूरा खत्म करने में 134 साल और लग सकते हैं, मतलब 5 पीढ़ियों के बराबर है ये, ठीक है। तो ये भारत के भी केस में है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्दर जो है अच्छा जो है प्लानिंग करना जरूरी है इसको लेकर के, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको सही करने के लिए। और यही बात जो है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, उन्होंने भी बताया है कि कुछ जो है इसमें ब्राइट स्पॉट तो हैं, मतलब कुछ जो है मतलब स्लो और इंक्रीमेंटल गेन तो इसमें हाईलाइटेड किया गया है इस बार की रिपोर्ट में। लेकिन जो है एक अर्जेंट नीड है जो रिन्यूअल किया जाए ग्लोबल कमिटमेंट को, जो आपका अचीव किया जाए जेंडर पैरिटी, पार्टिकुलरली इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में जो वुमेन को की जो सहभागिता है वो बहुत ही ज्यादा कम देखी जा रही है। इसको सही करने के लिए जो है एक जो है ग्लोबल कमिटमेंट होना आवश्यक है। यही हम अपने देश के लेवल पे भी देखना चाहेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा जो है फीमेल को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में जो है अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो इस बार का रिपोर्ट जो है वो आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।